की शाम मैं और आप देखने के लिए जाएंगे वो 39 कोड़े जो यीशु ने अपनी पीठ पर खाए। एक नंबर है 39। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं और जब भी हम प्रार्थना करते हैं अपनी प्रार्थना में एक शब्द कहते हैं कि प्रभु तूने हमारी बीमारी के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं। प्रभु तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य में होकर मुझे छुटकारा देने के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं प्रभु। और हम लोग क्लेम करते हैं प्रार्थना में कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। लेकिन एक शब्द 39 ही क्यों? 38 क्यों नहीं खाए? 40 क्यों नहीं खाए? 45 क्यों नहीं खाए? 20 क्यों नहीं खाए? 39 ही क्यों यीशु मसीह ने कोड़े खाए? क्या रीजन, क्या कारण 39 का? प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा रहस्य हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। संडे स्कूल से लेके चर्च तक मैंने और आपने इस बात को सुना है, 39 39 39 39 कोड़े। और जितने प्रभु के दास, प्रभु की दासियां और जो प्रार्थना के वॉरियर हैं वो सब क्लेम करते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और ये सच बात है कि उस यीशु के कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हुए हैं। लेकिन 39 ही क्यों? कभी सोचा इस विषय में? 39 ही क्यों? 40 क्यों नहीं खाए? 38 क्यों नहीं खाए? 35 क्यों नहीं खाए? 20 क्यों नहीं खाए? 39 ही क्यों? पहले मैं और आप इस बात को जानेंगे कि कोड़े खाने से मुझे और आपको क्या मिला है। निकालिए मेरे साथ पढ़ने के लिए यशाया 53 अध्याय। यशाया की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय। थैंक यू जीसस। और 53 अध्याय का 5वां पद, यशाया चैप्टर 53 एंड वर्स 5। रीड नाउ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। परंतु ओह, एक कंडीशन। कोई है जो आपके लिए घायल किया गया है। कोई है जिसने आपके लिए अपनी पीठ पर मार को सहा है। कोई है जिसने आपके गुनाह को अपने ऊपर उठाया। कोई है, झूठ आपने बोला, सजा वो भुगत रहा है। कोई है आज की शाम में कि जिसने आपके गुनाह, आपकी बदकारी, आपके पाप के लिए अपने ऊपर कुछ उठाया है। और लिखा है परंतु वह हमारे ही, क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये बात बोली जा रही है यीशु के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। प्रेज द लॉर्ड। वो घायल 3 तरीके से किया गया। पहला, उसके ऊपर कांटों का ताज गूंदा गया। लंबे कांटे, वो कांटे जब उसके सर पर वो कांटों का ताज रखा गया। रखना अलग होता है और दबाकर गूंदना अलग होता है। वो लंबे कांटे जो मुझे और आपको हमारे पाप के लिए हमें मिलने थे, लेकिन वो कांटे उसने अपने अंदर गुदवाए हमारे अपराधों के कारण। लिखा है पहली कंडीशन घायल होने की कि उसके सर पर कांटों का ताज गूंदा गया। आगे लिखा है
उसकी पसली में भाला भोंका गया, घायल। तीसरा, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। कोड़े, रोमी साम्राज्य का कोड़ा कोई आम कोड़ा नहीं होता था। जरा इस आयत को पूरा पढ़िएगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अपराधों के कारण, अपराध के कामों के कारण कुचला गया। कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बस उसके कोड़े खाने से, यानी कि यदि उसने कोड़े खाए हैं तो उस कोड़ों के पीछे की एक वजह है। वजह हमारे जीवन की बीमारियां। और यदि आप साइंटिफिक रीजन में जाएंगे तो साइंस ने जो बीमारियां नियुक्त करी हैं, बड़ी मेजर बीमारियां, आपको पता है कितनी हैं? हाउ मेनी मेजर डिजीज इन द वर्ल्ड? 39, 39 मेजर बीमारियां, 39 कोड़े, 39। हमारी चंगाई के लिए हर एक बीमारी, एक चंगाई, एक कोड़ा। दूसरी बीमारी, दूसरी चंगाई, दूसरा कोड़ा। ओह, एक कोड़ा जब रोमी साम्राज्य का पीठ पर पड़ता था तो वो पीठ पे पड़ने के बाद वो अपने मुंह को बंद करता था। वो मांस में घुसने के बाद वो कोड़ा बंद होता था और जब वो खींचा जाता था तो जिंदा मांस निकलकर उस कोड़े में दबकर खींचा चला आता था। एक जिंदा इंसान के मांस को खींचना। ओह, यदि आपकी उंगली में एक कांटा चुभता है और वो कांटा बाहर निकाला जाता है, बहुत बड़ा दर्द पैदा करता है। लेकिन यीशु के जिंदा मांस को खींचा गया कोड़े के अंदर, और वो कोड़ा इस बात की गवाही देता है कि हम उसके नाम से चंगे होते हैं। आज जब दुष्ट आत्माओं को उसके नाम से कमांड किया जाता है, वो निकल कर जाती है। आज बीमारियों को डांटा जाता है, वो साथ छोड़कर जाती है। आज कैंसर, बड़ी बड़ी मेजर बीमारियां, जब डॉक्टर अपने हाथों को खड़ा कर लेते हैं ना, अब हमसे कुछ नहीं होगा, जिस ईश्वर की तुम सेवा करते हो, जिसकी उपासना करते हो, उसी के पास जाओ, वो अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, क्योंकि उसने हमारी बीमारी के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं। मेरी हर एक बीमारी के लिए उसने अपनी पीठ पर कोड़ा खाया है। उसने मेरी हर शिफा के लिए अपनी पीठ पर कोड़ा खाया है। और आज मैं इस बात को गर्व से कहने वाला हूं कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। लेकिन बात आती है 39 ही क्यों? क्या रहस्य है इस 39 का? क्यों ये 39 बार बार शब्द रिपीट किया जा रहा है? यदि मैं और आप पौलुस के लिए देखें, रहस्य बाद में खोलूंगा। यदि मैं और आप पौलुस के लिए देखें तो लिखा है पौलुस ने भी 5 बार कितने कोड़े खाए? 39। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 11:24। यीशु ने कोड़े खाए हमारी बीमारी के लिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए।
पौलुस को देखिए, पौलुस ने कितने कोड़े कितनी बार खाए? 5 दूसरा कुरिन्थियों 11:24। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। बस कितनी बार? 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यदि कि 5 बार 39 अलग अलग है। यदि एक बार होता तो ये लिखा हुआ होता कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। लेकिन एक शब्द है 39, यानी कि 5 बार जो कोड़े पड़े हैं पौलुस के ऊपर वो अलग अलग पड़े। 39, फिर तोड़ के, फिर रोक कर 39, फिर रोक कर 39, फिर रोक कर 39, फिर रोक कर 39। एक साथ क्यों नहीं पड़े? एक साथ क्यों नहीं पड़े? यदि मैं और आप 39 को देखें 5 बार तो 195, 39 × 5 = 195। 195 कोड़े लगातार नहीं पड़े, तोड़ तोड़ के पड़े। पहले 39 मारे, फिर रुक गए, ड्रॉप, फिर 39, फिर रुके, फिर 39, फिर रुके, फिर 39, फिर रुके। लगातार नहीं है। लगातार पढ़ते तो वो एक लाइन में काउंट होते 195। वो कह रहा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। इसको भी ना 38 पढ़े ना 40 पढ़े, 39 ही पढ़े, वो भी तोड़ तोड़ के 5 बार में 39। हालेलुया। क्या कारण है? ना कम पढ़ रहे ना ज्यादा पढ़ रहे, 39 ही क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए वचन का रहस्य। क्योंकि परमेश्वर का यीशु मसीह अपने पिता के वचन को पूरा करते थे। और जितने भी, चाहे वो रोमी साम्राज्य हो, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, उन सबको वो परमेश्वर के बड़े वचन को मानते चले आ रहे थे। वो मूसा की शरीयत को मानने वाले थे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय, पेज नंबर 246, 246 पेज नंबर। अब देखिए 39 का रहस्य जो मैंने आपसे कहा था कि 39 कोड़ों का रहस्य। पौलुस ने 5 बार खाए 39। यीशु ने खाए 39। ना 40 पड़े, ना 38 पड़े, ना 30 पड़े, ना 20 पड़े। ना पौलुस पर एक बार में 195 पड़े, लेकिन कितने पड़े? 39। तोड़ तोड़ के 39 का एक सेट, 39 का एक सेट, 39 का एक सेट। क्या कारण था ये? न 39 से कम, न 39 से ज्यादा। एक शब्द का आता है तोरहा। 5 किताबों का संग्रह, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें मूसा की शरीयत को भी दर्शाती हैं, नियम और कानून को दर्शाती हैं। जिसमें से एक पुस्तक है व्यवस्था विवरण, उसका 25 अध्याय। और 25 अध्याय के दूसरे पद से पढ़ना शुरू करो। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसे उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। क्या? यदि दोषी मार खाने के योग्य हो। क्या यीशु मार खाने के योग्य था? नहीं। लिखा है उस समय महायाजक देखने लगे, कह रहे हैं अरे हम तो इसमें कोई दोष भी नहीं पाते, हम किस बात के लिए इसे बंदी गृह में डालें, किस बात के लिए इसको सूली पे चढ़ाएं, हमने इसमें कोई दोष नहीं देखा। हालेलुया।
यीशु में कोई दोष नहीं था। वो हमारे दोषों को लेकर अपने ऊपर विराजमान था। उसने गुनाह नहीं किया था, गुनाह मैंने और आपने किया। वो झूठ नहीं बोलता था, हमारे झूठ उसके ऊपर थे। उसने व्यभिचार नहीं किया, हमारा व्यभिचार का पाप उसके ऊपर था। हमने लालच किया, झूठ बोला, फरेब किया, वो सारे के सारे पाप उसके ऊपर थे। उसने नहीं किया कुछ। महायाजक कह रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, लेकिन लिखा है वहां के लोग कहने लगे नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर। और लिखा है यहां, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसे गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। तीसरा पद, वह उससे 39 कोड़े तक लगवा सकता है। ओह, वह यानी कि जो महायाजक है, वो महायाजक दोषी को 39 कोड़े तक लगवा सकता है। 39 से ज्यादा नहीं लगवा सकता। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था, ये नियम परमेश्वर मूसा को दे रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर मूसा को वो नियम और वो कानून दे रहा है कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो उस देश में प्रवेश करने के लिए प्रभु नियम और कानून दे रहा है। और खुदा मूसा से कह रहा है पहले पद में, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने वाले के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उसका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। प्रभु बता रहा है कि जब तू कनान देश में प्रवेश करे, जब तू उस देश में प्रवेश करे जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो इस बात का याद रखना, तुम में से जो भी न्यायी बने, तुम में से जो भी न्यायी बने, वो न्यायी दोषी को दोषी ठहराए और निर्दोष को निर्दोष ठहराए। और जो दोषी हो उसके लिए प्रभु ने एक नंबर डिसाइड कर दिया कि वो 39 कोड़े तक लगवा सकता है, खा सकता है। क्या? 39 कोड़े तक। हालेलुया। ये खुदा ने मूसा को अपनी शरीयत में लिखा कि जब तू कनान देश में प्रवेश करे, तो कनान देश में प्रवेश करने के बाद यदि कोई दोषी निकले तो उसमें 39 कोड़े तक लगवा सकता है। 39 से ज्यादा लगवाने का परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया। बात समझ में आई? खुदा की तरफ से हुक्म नहीं था। जितना भी, चाहे रोमी साम्राज्य, चाहे प्रभु यीशु मसीह, सारे के सारे मूसा की शरीयत को फॉलो करने वाले, मूसा की बातों को समझने वाले। और यहां लिखा है यदि कोई दोषी निकले तो उसको 39 कोड़े तक लग सकते हैं। 39 से ज्यादा मानने का हुक्म परमेश्वर ने नहीं दिया। ये लिखा गया नियम और कानून के अंदर। जब तू कनान देश में प्रवेश करे तो ये उसके नियम और कानून है। और पूरा व्यवस्था विवरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, प्रभु ने हर चीज का नियम बताया। उठने बैठने का नियम बताया, खाने पीने का नियम बताया, चलने का नियम बताया, काम करने का नियम बताया, रिश्तेदारी निभाने तक का नियम बताया, पहनने ओढ़ने तक का नियम बताया परमेश्वर ने। और उसमें से प्रभु ने एक आज्ञा और एक नियम और भी बताया कि यदि कोई दोषी ठहरे तो उसको 39 कोड़े तक लगवा सकता है। वह उसे 39 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। साफ लिखा है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। इसीलिए पौलुस को 5 बार कोड़े अगर मारे गए यहूदियों के हाथ से, तो तोड़ तोड़ के मारे गए 39
फिर 39, फिर 39, फिर 39 और फिर 39। एक बार में 195 कोड़े नहीं मारे। यदि 39 इंटू आप 5 इक्वल टू करेंगे तो 195। एक बार में 39 कोड़े नहीं, एक बार में उसको 195 कोड़े नहीं मारे, 39 तोड़ तोड़ के मारे गए। यही तो कारण है, खुदा के नियम को मान रहे हैं। खुदा ने हर चीज का एक नियम ठहरा दिया पहले से ही। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यीशु को 39 ही कोड़े लगवाए। और यदि यहां लिखा होता ना कि 45 कोड़े तक लगवा सकता है, तो फिर 45 कोड़े पड़ते। फिर पौलुस भी 45 करके खाता। नियम, व्यवस्था विवरण में जीवन जीने का नियम दे रखा है। यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि कोई महिला पुरुष का पहरावा ना पहने। जेंट्स के लिए लिखा है कि कोई पुरुष महिलाओं का पहनावा ना पहने, कोई कान ना छिदवाए, कोई नाक ना छिदवाए, कोई बौर ना छिदवाए। जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए लिखा है कि वो आदमियों का पहरावा ना पहने। इसी व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा है कि जब तू कनान देश में प्रवेश करे तो तेरा पहनना और ओढ़ना भी परमेश्वर के मुताबिक हो। हालेलुया। रिश्तेदारी निभाने तक के नियम इस व्यवस्था विवरण के अंदर लिखे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसमें से एक नियम यहां परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता है 39 कोड़ों का रहस्य। यहां प्रभु ने आज्ञा दी, खुदा ने मूसा को ये नियम दिया, ये आज्ञा दी कि यदि कोई दोषी निकले तो उसको 39 कोड़े तक लगवा सकते हो। ये एंड है 39, इससे ज्यादा नहीं लगवा सकते। और यदि उससे ज्यादा मारने हैं तो फिर तोड़ तोड़ के मारो। इसीलिए यदि कोई आपसे पूछे, अन्य जाति के लोग बहुत इस बात को क्वेश्चन करते हैं, आप उनका जवाब दे सकते हैं। 39 कोड़ों का रहस्य, 39 ही कोड़े क्यों पड़े? क्योंकि साफ लिखा है व्यवस्था विवरण 25:3 में, वह उससे 39 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। साफ लिखा है, बिल्कुल क्लियर शब्दों के अंदर, कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं लिखी। और यीशु ने कोई दोष नहीं किया था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। वो तो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण उसको ताड़ना पड़ी। और लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, हमारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए। हमारे लिए उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं करी, उसमें कोई दोष नहीं था। लिखा है कि जब महायाजक ने चेक किया, परखा, तो कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन वो मेरे और आपके जीवन का दोष लेकर वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। उसने मेरे और आपके गुनाहों को सह लिया। और आज एक बहुत बड़ी बात मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप बीमार हो, आप क्लेम करिए, क्लेम करिए। यशाया 53 में आप क्लेम करिए, कहिए प्रभु तेरा वचन मुझसे कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया। बहुत लोग मुझसे कहते हैं भैया आपने प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए। एक बहन मुझसे कह रही कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी सुनता है। पता है इसके पीछे का रीजन, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है,
मुझ में बल नहीं है, मैं एक पापी, गुनहगार, तुच्छ और अज्ञानी इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर उसके वचन को क्लेम करना जानता हूं। मैंने सीखा है उसके वचन को क्लेम करना। मैं जानता हूं कि जब मैं अपने पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगूंगा तो वो मुझे निश्चित है देगा। मैंने सीखा है उसका वचन मुझसे कहता है कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। थैंक यू जीसस। आप क्लेम करिए, यीशु मेरे लिए भी, यीशु आपके लिए भी, यीशु हम सब के लिए एक जैसा है, लेकिन हम उसके वचन को किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अविश्वास के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या संदेह के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अज्ञानता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मैंने और अपने मुंह से तो बोला प्रभु तू मुझे चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला है, और बाद में मैं और आप डॉक्टर का पता पूछ रहे हैं कि इस बीमारी का अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा? कहां रहा आपका क्लेम करना? कहां रहा आपकी प्रार्थना का विश्वास? कहां रही आपके जीवन की धार्मिकता? Where are you stand? आप कहां खड़े हैं उसके वचन में? आज चेक करिए अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चेक करिए अपने आप को, आप निहारिए अपने आप को, आप जांचिए अपने आप को। क्या मैं विश्वास के द्वारा उसके वचन पर चलने वाला हूं, या मैं विश्वास के द्वारा क्लेम करने वाला हूं? मैं आज आपको बताऊं, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपके कलेश बड़े नहीं है, आपका संकट बड़ा नहीं है, आपका केस बड़ा नहीं है, आपकी तंगालियां बड़ी नहीं है। बड़ा तो मेरा यीशु है, बड़ा उसका वचन है, बड़ी उसकी सामर्थ है जो हमसे कहता है कि देख मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। वो बड़ा है। वो कहता है देख शायद मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हां यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तेरे जीवन में सब कुछ कर सकता हूं। पतरस, आज से तू मछलियों को नहीं, जिंदा मनुष्य को पकड़ेगा। आज से तू जिंदा आत्माओं को पकड़ेगा। तू आज से आत्माओं का जीतने वाला होगा। धन दौलत तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है, और कहता हूं यीशु के नाम से उठ और चल। फिर वो लंगड़ा चलने लगा। आप क्लेम करना सीखिए उसका वचन, लाइफ में अप्लाई करना सीखिए उसका वचन। उसका वचन अनमोल है, उसके वचन में सामर्थ है। ओह हालेलुया। आज आप उसकी बड़ी सामर्थ भरी उपस्थिति में है मेरे प्रियो। मैं आज आपसे उसकी उपस्थिति में कुछ कहना चाहता हूं। आने वाला फरवरी का महीना, ओह आप उसके वचन को थाम लीजिए, उसके वचन को आप पकड़ लीजिए, और उसके वचन को पकड़कर उसके वचन के अनुसार उससे प्रार्थना करिए। विश्वास, एक भरोसा और ईमान आपके यहां होना चाहिए। यहां हालेलुया। विश्वास आपके यहां होना है। जब आप अपने हाथों को उठा के कहें प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया। आज मैं जो मांग रही हूं, मेरा यह विश्वास है कि इसी प्रार्थना में तू मुझे दे रहा है। इसके बाद मुझे दूसरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज जो मैं चंगाई मांग रही हूं, वो चंगाई मुझे इसी प्रार्थना में चाहिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया। मुझे इसी प्रार्थना में चाहिए, मुझे इसी प्रार्थना में वो नौकरी चाहिए, मुझे इसी प्रार्थना में वो इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे इसी प्रार्थना में बड़ा मेडिकल चाहिए, मुझे इसी प्रार्थना में बड़ी गवाही चाहिए, मुझे इसी प्रार्थना में एक बड़ा चमत्कार चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। आज आप यीशु की उपस्थिति में हैं, आप उसके चरणों में हैं। उससे प्यार करिए, उससे मोहब्बत करिए। आज वो आपको देख रहा है। यदि आप कलेश में हैं, उसके चरणों में लाकर अपना कलेश रख दीजिए। वो आपको देख रहा है, आपकी बीमारी को वो देख रहा है, आपकी निराशाओं को वो देख रहा है, आपकी जिंदगी की तंगालियों को वो देख रहा है। आज की शाम में उसकी आंखें आपके जीवन पर लगी हैं मेरे प्रियो। उसकी आंखें आपको देख रही हैं आज की शाम में। मैं फिर कहना चाहता हूं, ओह, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका संकट बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, आपका यीशु बहुत बड़ा है। ओह, जो बाइबल आपके हाथ में है, जो वचन आपके हाथ में है, जो परमेश्वर का रूप है, वो आज बहुत बड़ा है। उससे अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करना सीखिए। थैंक यू जीसस। यदि आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, या आप अपनी जिंदगी की किसी भी परिस्थिति को लेकर परेशान हैं और आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रार्थना को टाइप करके डाल दीजिए। मैं आपके हर एक विषय के लिए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हैं, आपके हर विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जितनी भी परेशानियां, आपकी जितनी निराशाएं, आज मैं बताना चाहता हूं, टुडे इवनिंग आज आप आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। यदि आप विश्वास के साथ बैठे हैं, ओह, विश्वास करने वाला मेरी महिमा को देखेगा। आज यदि आप विश्वास के द्वारा अपने लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, तो यह विश्वास करें कि आज की प्रार्थना को वो सुनने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी हर एक प्रार्थना के निवेदन को, जो भी आपकी लाइफ के प्रार्थना के निवेदन हैं, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स को यहां पढ़ रहा हूं, और आपके जितने निवेदन प्रार्थना के समय आ रहे हैं, आज हर एक व्यक्ति के लिए मैं इंडिविजुअल प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज हम प्रभु की आत्मा के अभिषेक में ढापे गए हैं। थैंक यू जीसस।